Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss what is Munitra, what is the concept of Munitrai all about. Always we come across the question regarding Munitrai in the examination. So let's start the class. दोस्तों देखिए यहां पर हम बात करेंगे मुनित्रय की। मुनित्रय की अवधारणा क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे सवाल बनते हैं। तो मुनित्रय की अवधारणा की अगर हम बात करें तो देखिए मैं यहां पर पहले लिखता हूं मुनि त्रय, TRI भी लिख सकते हैं, ट्राई, या हिंदी में हम कहेंगे मुनि त्रय या मुनि त्रय, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। देखिए सीधी सी बात है कि जब हम मुनि त्रय की अवधारणा या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मुनि का मतलब है ऋषि और त्रय का मतलब है तीन, थ्री, ठीक है। यानी तीन ऋषियों को एक साथ कहा जाता है मुनित्रय। तीन ऋषियों को ध्यान रखिए, तीन ऋषियों को कहा जाता है मुनित्रय। कौन कौन से हैं वो ऋषि देखिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं। पहले हैं पाणिनि, दूसरे हैं पातंजलि और तीसरे हैं कात्यायन। और देखिए इन तीनों का संबंध व्याकरण यानी ग्रामर से है। तीनों ग्रामेरियन हैं। एक ने लिखा, पाणिनि ने लिखा, कौन सा, इन्होंने लिखा अष्टधाई, अष्टाधाई, अष्टधाई, ये पाणिनि ने लिखा। पातंजलि ने लिखा महाभाष्य, भाष्य, और कात्यायन ने लिखा वर्तिका। वर्तिका। तो ये इन तीन ऋषियों को एक साथ मुनित्रय कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों के यूनियन को कहा जाता है, एक साथ इनको मुनित्रय कहा जाता है। तीन ऋषि और तीनों का संबंध ग्रामर से है यानी व्याकरण से है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक की चर्चा मैंने नहीं की है। जब मैं डिटेल लेक्चर लेता हूं तो उसी से मैं एक छोटा टॉपिक निकालता हूं। ये टॉपिक जो है हमने वेदांगों वाले चैप्टर में टॉपिक में लिया हुआ है। अब वेदांगों यानी कि सूत्रकाल वाले टॉपिक में जब मैं वेदांग पढ़ा रहा था तो वहां इसकी चर्चा मैंने की थी, आपको ध्यान होगा। लेकिन चूंकि इससे क्वेश्चन बनता है तो पिन पॉइंटेड आपको स्ट्राइक करना चाहिए, चीजों पे मतलब आपका ध्यान जाना चाहिए, और इसलिए ये पिन पॉइंटेड वीडियो बनाना जरूरी होता है। तो देखिए अब ये तो ग्रामेरियन है, व्याकरण लिखने वाले हैं, और इसकी चर्चा हमने कहां पे की थी, हमने की थी वेदांगों में। चूंकि ये हैं इनका संबंध है व्याकरण से, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण से। और व्याकरण इज वन ऑफ द वेदांगा। वेदांगा क्या है, वेदांग वेदों के अंग या लिम्स ऑफ वेदास हम बोलते हैं। और हमने 6 वेदांगों की बात की थी। हाँ मैं लिख देता हूं यहां पर। अगर वेदांगों की हम बात करते हैं, व्याकरण का संबंध तो इन तीनों से है। उसके अलावा चूंकि हम बात कर रहे हैं तो डिटेल बात यहां पर करेंगे, ठीक है, केवल यहीं पर नहीं छोड़ देंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ये जो वेदांग था वो था शिक्षा, उसके बाद शिक्षा कल्प, फिर व्याकरण था,
जिनका संबंध इन तीनों ऋषियों से है, जिसका संबंध इन तीनों ऋषियों से है। ठीक है, उसके बाद छंद, निरुक्त, व्याकरण, निरुक्ता, छंद एंड ज्योतिष, ये वेदांग है। वेदांग है, ये 6 वेदांग है, जिसमें इन तीनों का संबंध व्याकरण वाले पार्ट से है। और वेदांगों के बारे में मैं बता चुका हूं कि वेदांगा है क्या भाई, तो दे आर द लिम्स ऑफ वेदास, वेदों के अंग वेदांग। कभी भी आप ये मत समझिएगा कि वेदांत और वेदांग एक ही है। वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, और यानी कि उपनिषदों का मतलब होता है वेदांत, यानी कि वेदों का अंत, यानी कि एंड ऑफ वेदास। वेदांत का मतलब वेदों का अंग, लिम्स ऑफ वेदास। तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये थी कि जो वेदांत है या उपनिषद है वो श्रुति साहित्य में है और ये स्मृति साहित्य में है। मैंने पहले भी बताया है कि श्रुति और स्मृति का अंतर क्या है। जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल में जो 1500 से 600 बीसी तक का समय था, वो वैदिक काल का समय था। और उसमें जो भी लिटरेचर लिखे गए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे श्रुति साहित्य में आते हैं, श्रुति लिटरेचर में आते हैं, और इनको अपौरुष्य कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि इसमें जो ज्ञान की बातें बताई गई हैं, ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा। हाँ, ये देवताओं ने क्या किया कि ऋषि मुनियों को सुनाया, और उसके बाद ऋषि मुनियों ने अपने अगली पीढ़ी को सुनाया, और ये सुन कर इसका प्रचार प्रसार होता रहा। ये ज्ञान की बातें आगे बढ़ते रही, इसलिए इसको श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि ये इनका प्रचार प्रसार सुन कर हुआ। और चूंकि किसी पुरुष ने नहीं लिखा, किसी मानव ने नहीं लिखा, किसी इंसान ने नहीं लिखा, तो इनको अपौरुष्य भी कहा गया। उसके बाद की जितनी भी लिटरेचर हैं, उसके बाद के जितने भी साहित्य हैं, सब आएंगे स्मृति ग्रंथों में, तो या स्मृति टेक्स्ट में। तो वेदांग भी एक स्मृति टेक्स्ट है। और देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग थे। इसमें व्याकरण का संबंध जो था ये मुनित्रय से था। ठीक है, व्याकरण का संबंध मुनित्रय से है, तीनों ग्रामेरियन है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि हर वेदांग जो है, जो 6 वेदांग है, ये किसी ना किसी मानव शरीर के अंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मानव शरीर के शरीर के किसी न किसी अंग को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम पहले, चूंकि हमें तो पहले व्याकरण की बात करनी है, तो व्याकरण जो है ये मुंह से इसका संबंध है, याद रखिएगा। हाँ, ये रिप्रेजेंट करता है मुंह को, यानी कि माउथ को। यानी कि अगर पूछा जाए विच वेदांगा इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द वेदास, तो आप कहेंगे व्याकरण। वैसे ही शिक्षा जो है ये नाक यानी नोज को रिप्रेजेंट करता है। कल्प जो है हैंड या आर्म्स, भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। निरुक्त कानों को रिप्रेजेंट करता है, ईयर्स को। छंद जो है वो पैरों को या फुट को कह सकते हैं, लेग्स को रिप्रेजेंट करता है। और ज्योतिष जो है आईज या आंखों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब से अगर पूछा जाए विच वेदांगा इज कॉल्ड द नोज ऑफ द वेदास, वो कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों की नाक कहा जाता है? वेदों की नाक तो शिक्षा। कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों की भुजाएं या हाथ कहा जाता है? विच वेदांगा इज कॉल्ड द हैंड्स और आर्म्स ऑफ द वेदास, तो कल्प। विच वेदांगा इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द वेदास, वो कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों का मुंह कहा जाता है? तो व्याकरण। विच वेदांगा इज कॉल्ड ईयर्स ऑफ द वेदास, कौन सा ऐसा वेदांग है हाँ जिसे वेदों का कान कहा जाता है? तो निरुक्त। विच वेदांगा इज कॉल्ड द फुट और लेग्स ऑफ द वेदास, वो कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों का पैर कहते हैं? तो छंद। एंड विच वेदांगा इज कॉल्ड द आईज ऑफ द वेदास, वो कौन सा ऐसा वेदांग है जिसे वेदों का आंख कहा जाता है? तो ज्योतिष।
तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। हमारा टॉपिक था मुनित्रयी पर, लेकिन इससे रिलेटेड ये बात थी तो हमें ये करनी जरूरी थी। ये सारी चीजें आपकी आती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप कहें तो मैं लिख भी देता हूं, शिक्षा नोज को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे लिख देता हूं। कल्प हैंड और आर्म, व्याकरण माउथ यानी मुंह, नृत्य ईयर, छंद लेग, फुट, ज्योतिष आई। तो ये मैंने लिख दे दिया, फैक्ट टेबल भी बन गया। तो मेन हमें मुनित्रयी को याद रखना है इस टॉपिक में, पाणिनि को, ठीक है, पाणिनि को याद रखना है। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टधाई। पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। कात्यायन ने क्या लिखा? वर्तिका। ये तीनों ग्रामेरियन हैं। सवाल ये भी बन सकता है कि ये बुक जो है अष्टधाई क्या है। हाँ, कोई प्ले है, कोई ग्रामर है, हाँ, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये व्याकरण है, ग्रामर है। तो ये पूरा टॉपिक हमने खत्म किया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।